आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय महाकुंभ पहुंचकर पवित्र स्नान करेंगे। सीएम साय के साथ उनका पूरा मंत्रिमंडल मौजूद रहेगा। इसके साथ ही विधायक भी त्रिवेणी संगम में स्नान करेंगे। कांग्रेस के 8 विधायक भी महाकुंभ जा रहे हैं। वो आज सुबह एयरपोर्ट से रवाना होंगे और शाम को वापस रायपुर लौटेंगे। और सनातन का एक भव्य आयोजन जो इस वक्त प्रयागराज महाकुंभ में हो रहा है। हर कोई यहाँ स्नान करना चाहता है, हर कोई यहाँ पर आना चाहता है। और ऐसे में आज छत्तीसगढ़ प्रदेश की कैबिनेट और कुछ विधायक कांग्रेस पार्टी के भी साथ में जाएंगे स्नान करने के लिए। बिल्कुल 13 तारीख को हम सभी लोग, हमारे मंत्रीगण, विधायकगण और कुछ कांग्रेस के विधायकगण भी सहमति दिए हैं। सब मिलके प्रयाग जा रहे हैं। महाकुंभ का एक ऐसा अवसर बार बार आता नहीं है। 144 साल बाद ऐसा शुभ मुहूर्त आया है। और बढ़ते आगे, रायपुर के वीआईपी रोड पर 5 फरवरी की रात हुए सड़क हादसे की जांच के दौरान पुलिस ने इंटरनेशनल सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया। पुलिस ने अलग अलग राज्यों से मुख्य सरगना जुगल कुमार समेत 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो विदेशी लड़की सप्लाई करने के लिए मोटी रकम लेते थे। आपको बता दें कि कुछ लोगों से, आम लोगों से लेकर व्यापारी, अधिकारी और नेताओं को दलाल विदेशी लड़कियां सप्लाई करते थे। पुलिस के मुताबिक हर महीने करीब 13-14 विदेशी लड़कियां छत्तीसगढ़ आती थी, तो नामी होटल्स में उन्हें रुकवाया जाता था और इसमें बड़े होटल्स का भी हाथ होने की बात कही जा रही है। पुलिस के मुताबिक होटल प्रबंधक विदेशी महिलाओं की जानकारी नहीं देते थे और ये साठगांठ थी होटल प्रबंधक और यहां आने वाले उन आरोपियों के बीच जिनका केस में संलिप्त होना बताया जा रहा है। दरअसल रायपुर में एक सड़क हादसा हुआ। उस सड़क हादसे के बाद एक महिला ने जमकर बवाल काटा और जब बातचीत की गई तो पता चला कि ये महिला विदेशी है और फिर इसकी जांच की गई कि ये रायपुर में क्या कर रही है। तो इस पूरे मामले का खुलासा होना शुरू हुआ और रायपुर से ये पूरी घटना सामने आई। ये जो विदेशी महिला थी, इसको सप्लाई करने का जो काम कर रहा था, एक व्यक्ति था जो कि कोलकाता से इस नेक्सस को चला रहा था, जिसको हम लोगों ने पतासाजी कर ली। बहुत जल्दी उसको भी टीम गिरफ्तार कर ली। देखिए, ये इतना जांच में सामने है एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह की तरह लोग काम कर रहे थे, जहां पर इनके तार थे वो उज़्बेकी महिलाओं से, रशियन महिलाओं से जुड़े हुए थे। जहां पर ये महिलाएं हवाई रास्ते से मुंबई आती थी और मुंबई पर आकर के उनके लॉजिस्टिक्स वहाँ पर रखने की सारी व्यवस्था से लेकर के रायपुर आने तक के उनके सारे इंतजाम होते थे। और फिर रायपुर में किस होटल में रुकेंगे, किस और कहाँ पर गाड़ी से, किस गाड़ी से कहाँ जाना है, उस तरीके की सारे लॉजिस्टिक्स इस गिरोह द्वारा। तो रायपुर में इंटरनेशनल सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 12 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है। मोटी रकम लेते थे यहां पर सप्लाई करने वाले, जिसमें रशिया, उज्बेकिस्तान की लड़कियों को यहां पहली प्राथमिकता दी जाती थी। आम लोग, व्यापारियों को ये सप्लाई किया करते थे। अधिकारी और नेताओं को भी सप्लाई किया करते थे। जुगल कुमार निकला सेक्स रैकेट का सरगना। रैकेट का मुख्य सरगना कोलकाता से अरेस्ट किया गया है। हर महीने 13 से 14 विदेशी लड़कियां आती थी, नामी होटल में रुकती थी। विदेशी महिलाएं इंटरनेशनल रैकेट में बड़े होटलों का भी इसमें हाथ बताया जा रहा है। दरअसल विदेशी महिलाओं की जानकारी होटल प्रबंधक नहीं दिया करते थे क्योंकि उनकी साठगांठ थी। और इस पूरे मामले में एक उज्बेकिस्तान की लड़की, जिसकी सड़क दुर्घटना के बाद बवाल करने की बात सामने आई थी और उसमें कड़ी से कड़ी जुड़ती गई और इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। और अगली खबर रायपुर से, जहां पर एक शख्स के सुसाइड करने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि 7वीं मंजिल से कूदकर उसने खुदकुशी कर ली। कर्ज के चलते सुसाइड की आशंका जताई जा रही है। सुसाइड से पहले आया था ईएमआई का मैसेज। मामले की तफ्तीश में पुलिस जुट गई है। पंडरी का रहने वाला मृतक विजय बताया जा रहा है। और ईएमआई भरनी थी और इस आर्थिक तंगी की वजह से ये सुसाइड होने का कारण बताया जा रहा है। और 7वीं मंजिल से कूदकर
सुसाइड किया। कर्ज से परेशान था शख्स और रायपुर से आत्महत्या किए जाने का ये पूरा मामला सामने आया और कर्ज के चलते सुसाइड किए जाने की अभी तक आशंका जताई जा रही है। और पहले ईएमआई का मैसेज आया था और इस पूरे मामले की तफ्तीश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। पंडरी का मृतक बताया जा रहा है, जिसका नाम विजय बसोने अभी तक पता चला है। खबर भिंड से है, जहां पुलिस ने आरोपियों का जुलूस निकाला है। फायरिंग करने वाले बदमाशों का जुलूस निकाला गया। दरअसल घटनास्थल से आरोपियों का जुलूस निकाला गया। पर्ल होटल की पर फायरिंग किए जाने का मामला सामने आया था। यहां पथराव किया गया था। डिस्काउंट नहीं देने की वजह से फायरिंग और पथराव की वारदात को अंजाम दिया गया आरोपियों के द्वारा और आरोपी मौके से फरार हो गए थे। ये देखिए 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और एक तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई थी उस दौरान की, जब ये पूरी वारदात अंजाम दी गई और फिर उसी जगह ले जाकर उन बदमाशों को उनकी परेड कराई गई और उसी जगह पर लोगों को ये दिखाया गया कि इनसे घबराने की ज़रूरत नहीं, ये महज अपराधी हैं और अब ये कानून के शिकंजे में हैं। और अगली खबर सतना से, जहां क्रिकेट मैच के दौरान जमकर मारपीट हो गई। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। बिरसिंहपुर तहसील के गैवीनाथ स्टेडियम में फाइनल मैच का मुकाबला चल रहा था और तभी खिलाड़ी आपस में भिड़ गए। सभापुर थाने में इसे लेकर शिकायत दर्ज करवाई गई है। क्रिकेट मैच के दौरान मारपीट हो गई। जेंटलमैन्स गेम में इसकी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये जेंटलमैन्स गेम यहाँ विवाद का कारण बन गया और खेल खेल में लड़ाई शुरू हो गई। आपको बता दें ये सतना से पूरा मामला सामने आया। एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजर ने टूर्नामेंट आयोजित किया था और इस टूर्नामेंट के फाइनल मैच में 2 पक्ष के खिलाड़ी आपस में भिड़ गए और मारपीट शुरू हो गई। सतना से ये पूरा मामला सामने आया। और अब खबर छतरपुर से है, जहां एक शख्स ने अपनी सास की जमकर पिटाई की। दरअसल सास पर लाठी और डंडों से हमला किए जाने का यह मामला, मारपीट का एक वीडियो भी सामने आया है। घटना सिविल लाइन थाना क्षेत्र के बूढ़ा गांव की है। यहां पर एक शख्स पहुंचा और इसने अपनी सास की जमकर पिटाई की है, लाठी डंडे। हालांकि लोग बीच बचाव करते नजर आए, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं था। उसने बाल पकड़कर खींचा और फिर लाठी और डंडे से पीटता रहा। मारपीट का ये वीडियो छतरपुर का बताया जा रहा है। विवाद पारिवारिक था और पारिवारिक विवाद में बात बढ़ते बढ़ते मारपीट तक आ पहुंची। बाल पकड़कर गिराकर डंडों से लाठी से पीटे जाने का ये वीडियो छतरपुर से सामने। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विवाद पारिवारिक था, जबकि इस पूरे मामले में मारपीट की गई, वो भी बीच सड़क पर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। पीएम मोदी अब से कुछ ही देर पहले अमेरिका के वॉशिंगटन शहर पहुंच गए हैं। पीएम मोदी डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में पहली बार उनसे मिलने वाले हैं। इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक भी होगी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की ये अमेरिका यात्रा कई मायनों में अहम है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत के दौरान व्यापार, अवैध प्रवासी, न्यूक्लियर एनर्जी का मुद्दा सबसे ऊपर रहने वाला है। और ये यात्रा, ये दौरा प्रधानमंत्री का बेहद महत्वपूर्ण है। दोनों ही देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को लेकर भारत और अमेरिका के रिश्ते और प्रगाढ़ हों और मजबूत हों, इसके लिए बातचीत दोनों ही देशों के राष्ट्राध्यक्षों की आवश्यक है। और अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और ये विदेश यात्रा व्यापार, रक्षा और साथ ही अप्रवासियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण। वॉशिंगटन डीसी पहुंचते ही पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ।
वहां पर पहले से मौजूद भारतीयों ने पीएम मोदी का शानदार स्वागत किया। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे